ऑपरेशन सिंदूर नाम ही संदेश है। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कस्बे वाले कश्मीर में 9 जगहों पर हमला करके पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब दिया। इसने मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। वही जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई उसमें सभी की निगाहें 2 युवा महिला अधिकारियों पर थी। भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेजेंटेशन का नेतृत्व कर रही थी। उनका नेतृत्व न सिर्फ ऑपरेशन की संचार रणनीति में बल्कि भारत की रक्षा सेवाओं में भी महिलाओं की उभरती भूमिका को दिखाता है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। भारतीय सेना की सिग्नल कोर की सम्मानित अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होने का गौरव हासिल है। 2016 में उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय दल का नेतृत्व किया, जो भारत का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। वो 18 प्रतिभागी टुकड़ों में एकमात्र महिला कमांडर थी। सूफिया एक सैन्य परिवार से आती हैं और उनके दादा भारतीय सेना में सेवारत थे और उनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। उन्होंने इसे गर्व का क्षण बताया और सशस्त्र बलों में अन्य महिलाओं को देश के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया। वही लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी उस समय भी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। तो वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई थी। वही व्योमिका सिंह कोई आम पायलट नहीं है। वो एक दिग्गज हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिनके पास 2500 से भी ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कई ऑपरेशन किए हैं। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग यानी ऊंची पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में उन्हें महारत हासिल है। व्योमिका ने कई बड़ी राहत और बचाव मिशन भी लीड किए हैं। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में आई आपदा में उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। व्योमिका सिंह का सपना 6 क्लास से ही वायुसेना में शामिल होने का था। उनका नाम व्योमिका का मतलब है आकाश में निवास करने वाली। व्योमिका सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लिया। वो अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जिन्होंने सशस्त्र बलों में सेवा की है। उन्होंने 18 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में स्थानीय कमीशन प्राप्त हुआ था।